दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शक्तिमान से जुड़े हुए कुछ ऐसे अननोन फैक्ट्स के बारे में जिन्हें सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। और अगर आप शक्तिमान के फ़ैन हैं तो आपको ये सुनकर बहुत मज़ा आने वाला है, तो हमारे साथ लास्ट तक वीडियो में ज़रूर बने रहें। तो आइए शुरू करते हैं। तो नंबर 1 पर आती है वो बात, हो सकता है आपने ये नोटिस किया हो या नहीं, लेकिन शक्तिमान और सुपरमैन की कहानी लगभग एक जैसी है। यानी कि देखा जाए तो दोनों जर्नलिस्ट है, दोनों ही मास्क नहीं पहनते। अगर आपने नोटिस किया हो, शक्तिमान और सुपरमैन दोनों ही मास्क नहीं पहनते। उनके पास सिर्फ एक चश्मा होता है अपनी आइडेंटिटी को छुपाने के लिए। दोनों ही अपने साथ काम करने वाली एक कलीग से प्यार करते हैं और दोनों की कलीग को पता नहीं होता उनकी आइडेंटिटी के बारे में। और कहीं ना कहीं सुपरमैन की कलीग को भी कहीं ना कहीं पता चल जाता है, वैसा ही शक्तिमान में भी होता है। तो ये एक सिमिलरिटी दोनों में आपको देखने को मिलेगी, शक्तिमान और सुपरमैन में। अब नंबर 2 पर आती है एक बहुत ही कमाल की बात जो जुड़ी हुई है गंगाधर विद्याधर ओमकारनाथ शास्त्री से, यानी कि शक्तिमान के अल्टरनेटिव से। ये जो कैरेक्टर है गंगाधर का, ये लिया गया था जेरी लेविस से। जेरी लेविस जो अमेरिका के बहुत बड़े कॉमेडियन थे, तो अपने एक इंटरव्यू के दौरान मुकेश खन्ना जी ने कहा था कि उन्होंने ये कैरेक्टर जो है वो अडॉप्ट किया है जेरी लेविस से। उनके जिस तरह के दांत बाहर हैं और थोड़ा सा उनका अटायर जो है वो गंगाधर में लिया गया था। नंबर 3, आपको बता दें शक्तिमान ऐसा टीवी का पहला प्रोग्राम था जिसके 400 से ज़्यादा एपिसोड लॉन्च किए गए थे और ये 10 साल तक चलने वाला एक बहुत ही ज़्यादा सुपर हिट और इंडिया का पहला सुपर हीरो वाला एक टेलीविज़न प्रोग्राम था। इस शो की पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि कई सारे बच्चे ऐसे थे जिन्होंने शक्तिमान मुझे बचाओ कहकर छत से छलांग लगा दी थी और उसमें कई बच्चे घायल हो और कईयों की मौत हो गई थी, जिसके बाद इस शो के ऊपर केस भी लगा था। और मुकेश खन्ना जी ने उसके बाद हर शक्तिमान के एपिसोड में एंड में कुछ एक ज्ञान की बातें देना और कुछ सही बात समझाने की कोशिश करते थे। और वो हमेशा कहते थे कि कभी भी ये उम्मीद मत करो कि शक्तिमान तुम्हें बचाने आएगा, खुद के लिए शक्तिमान बनो और कभी भी कोई ऐसी गलती मत करो। तो ये एक हमेशा मैसेज दिया जाता था। इस शो पे काफ़ी केस चले और बाद में इस केस जितने भी इस शो पे थे वो सारे जीत लिए गए और उस पे से सारे वो जो एलिगेशन थे वो सारे हटा दिए गए। जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे कि मुकेश खन्ना जी जो कि शक्तिमान का कैरेक्टर निभाते थे वो ही इस शो के प्रोड्यूसर भी थे, लेकिन उनके पास प्रोड्यूस करने के लिए पैसा बिल्कुल नहीं था। तो उन्होंने अपने एक दोस्त से 8 लाख रुपए उधार लिए और शो को बनाया। लेकिन चूंकि उनके दोस्त ने 8 लाख रुपए दिए थे तो वो 50% का पार्टनर था। अब वो इतनी मेहनत करते थे, एक्ट करते थे, सारी चीज़ों को संभालते थे, प्रोडक्शन का सारा काम संभालते थे, उसके बावजूद उनका दोस्त बिना कुछ किए सिर्फ उधारी देने की वजह से 50% का पार्टनर था और मुनाफे में भी वो 50% हिस्सा लेता था। इस चीज़ के बारे में मुकेश खन्ना जी ने सोचा और बाद में अपने दोस्त को 8 लाख के बदले 16 लाख रुपए दिए और फिर इस शो को प्रोड्यूस करने के लिए उन्होंने अबू मुरारका जी से 75 लाख रुपए लिए। अबू मुरारका जी ने बिना किसी ब्याज के उन्हें वो पैसे दिए और ये पैसे 2 साल बाद मुकेश खन्ना जी ने लौटा दिए। आपको बता दें एक और कमाल की बात कि शक्तिमान के प्रोड्यूसर और एक्टर मुकेश खन्ना जी इस शो के वीएफएक्स को लेकर बहुत नाराज़ थे। वो चाहते थे कि जिस तरह सुपरमैन मूवीज़ में उसके वीएफएक्स होते हैं, जितने शानदार होते हैं, वैसे ही वीएफएक्स इस शक्तिमान टीवी शो में भी रखे जाएं। पर समस्या ये थी कि उस वक्त इंडिया में टेक्नोलॉजी वैसी थी नहीं और ना ही वैसे डेवलपर वैसे वीएफएक्स देने वाले लोग थे। तो जिस तरह से होता था जैसे तैसे काम चलाया जाता था, लेकिन वो हमेशा अपने शो के वीएफएक्स को लेकर हमेशा दुखी और नाराज़ रहते थे। लेकिन उस चीज़ में कुछ किया नहीं जा सकता था, इसलिए वो अपने दिल को मन को किसी तरह से समझा लेते थे। अब सबसे बड़ी बात कि ये शो इतना पॉपुलर, इतना चलने के बाद भी बंद क्यों हो गया। माना कि इस शो पे बहुत सारे केस थे, सारे जीत लिए गए, लेकिन उसकी वजह से शो बंद नहीं हुआ था। शो बंद हुआ था दूरदर्शन के लालच की वजह से। डीडी नेशनल पर ये शो आता था और चूँकि इसकी रविवार और शनिवार की टाइमिंग को लेकर एक निश्चित पेमेंट जो थी मुकेश खन्ना जी देते थे, क्योंकि मुकेश खन्ना जी जो खुद कमाते थे वो डायरेक्ट एडवर्टाइजमेंट से कमाते थे और उस वक्त दूरदर्शन को एक निश्चित अमाउंट दे दिया जाता था। लेकिन शो की पॉपुलैरिटी को देखते हुए दूरदर्शन हर हफ्ते एक पैसा बढ़ाने लगा, फिर 2 गुना, और धीरे करके दूरदर्शन ने अपने अमाउंट को इतना ज़्यादा बढ़ा दिया कि वो उनके प्रॉफिट से ज़्यादा हो गया था। इसलिए मुकेश खन्ना जी इस चीज़ से हार गए। उन्होंने देखा कि अब उन्हें शो में नुकसान होने लगा है, यानी वो जितना अमाउंट कमाते थे उससे ज़्यादा अब दूरदर्शन उनसे मांगने लगा हर हफ्ते के, क्योंकि ये शो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया था और इसकी पॉपुलैरिटी जैसा कि आप सभी जानते हैं आज भी बहुत ज़्यादा है। तो उस समय दूरदर्शन ने अपना बहुत ज़्यादा बड़ा मुंह खोला और पैसे की डिमांड की और इसी चीज़ से हारते हुए मुकेश खन्ना जी ने शो बंद कर दिया। यही बात उन्होंने अपने एक इंटरव्यू के दौरान बताई थी।
तो दोस्तों ये थे शक्तिमान से जुड़े हुए कुछ अननोन फैक्ट। इसमें से हो सकता है कई फैक्ट्स के बारे में आप जानते हो सकता है कई के बारे में नहीं। तो जिन फैक्ट्स के बारे में आप नहीं जानते थे वो अगर आपको अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, आपको किस फैक्ट के बारे में नहीं पता था और कौन सा फैक्ट मैंने छोड़ दिया है आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसी के साथ थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।